दोस्तों, जब ग्रह बदलते हैं तो समय भी बदलता है। और जब ग्रह अपने अच्छे भावों में गोचर करते हैं तो ये बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, और यही ग्रह अगर खराब भावों में चले जाएं तो इंसान चलती हुई लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत जो है वो खड़ी कर देते हैं। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के ऊपर, और आज का मुख्य टॉपिक होगा 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस समय होगा, उसका कैसा प्रभाव, आप लोग अगर अपना कोई व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, आप अगर नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। वही बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, अगर आप स्टूडेंट हैं आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन जो है वो रहने वाली है। सो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृषभ है, जिनकी नाम से वृषभ राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी वृषभ है दोस्तों, तो आप लोगों को ये सारी की सारी वीडियो एक बहुत बड़ा संदेश देकर जाएगी, एक बहुत बड़ी एडवाइस देकर जाएगी कि इस समय पर आप लोगों ने क्या करना है, कौन सी चीजें आपके लिए उत्तम होंगी और किन चीजों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। और यही एक सही ज्योतिष शास्त्र है दोस्तों, आप लोगों को अवेयर करना। तो दोस्तों, यहां पर मैंने फिर कहा सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो लगन के ऊपर होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली जो है वो वृषभ लगन की है तो ज्यादा जो मैं बातें बताऊंगा उनका सबसे ज्यादा प्रभाव लगन वृषभ वालों के ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों, इस समय मंगल जो है वो आप लोगों के लगन में विराजमान है। मंगल का यहाँ पर बैठना, मंगल दोस्तों आप लोगों को, इसको ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जो कि पूरी की पूरी सेना को कमांड करता है। तो यहाँ पे मंगल का बैठना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी रणनीति तैयार करेगा। खास करके अगर आप राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको यहाँ पे कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, कोई बड़ा पद मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको कोई वहां पे भी प्रमोशन हो सकती है, कोई बड़ा ऑफिसर इस समय बन सकता है। दूसरा, अगर आप किसी राजनीतिक संस्था के साथ जुड़े हैं, अगर आप किसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़े हैं या आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो ये समय आप लोगों को नेम और फेम भी जो है वो दिलाता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों, मंगल का यहाँ पर बैठना आप लोगों को हर प्रकार की रणनीति बताएगा कि व्यापार में कहां पर कैसे कदम उठाना है, कहां पर पैसा लगाना है और कहां पर नहीं लगाना है। दूसरा, अगर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी ये आपको सारे दांव पेच सिखाएगा कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, अपने बॉस को, अपने कोलीग्स को, अपने क्लाइंट्स को कैसे टैकल करना है। ये सारा डिप्लोमेसी, रणनीति, राजनीति, ये सारे दांव पेच जो है ये मंगल सेनापति आप लोगों को इस महीने सिखाएगा, जिससे आप अपनी काफी सारी चीजें जो हैं उसको बैलेंस कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के दूसरे भाव की, जो कि आपके धन का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है और आपकी वाणी का भाव है। यहाँ पे बुध जो है वो 23 जुलाई तक अस्त अवस्था में रहेंगे। तो दोस्तों, ये मतलब नहीं है कि अस्त है तो आपको धन नहीं आएगा। धन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि अपने मित्र बुध के ऊपर होगी। तो बुध आपको यहाँ पे धन जरूर देकर जाएगा। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो आपको कस्टमर मिलेंगे, कोई पुराना फंसा पैसा इस समय आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहां पर भी आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। लेकिन अस्त बुध जो होता है वो एक चीज का आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा। दोस्तों, बुध जो है वो हमारी वाणी का कारक है। बुध जो है वो हमारी कम्युनिकेशन हो गई, हमारे व्यापार का भी कारक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, बुध जब वक्री होते हैं तो ये आप लोगों को सिखाने आते हैं। यहाँ पे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले आपको खास करके 23 जुलाई तक
आपको ध्यान रखना है, आंखें बंद करके किसी भी कागज के ऊपर साइन मत कर देना। टर्म एंड कंडीशन पढ़ना, अगर खुद नहीं पढ़ा जाता, नहीं समझ आता तो किसी से पढ़वा लेना। कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो, कोई बैंक से रिलेटेड हो, अगर आप लोगों ने विदेश जाना है, अपनी फाइल सबमिट करवानी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अच्छे से रीड कर लेना। खास करके इन चीजों से रिलेटेड अगर कोई आपका काम है तो उसको पोस्टपोन करके 23 के बाद करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। अन्यथा कोई गलती आपको इस समय नहीं करनी है, रीचेक आप कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स को कि कहीं कोई आपका जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो छूट ना जाए। उसके बाद ये भाव जो है वो आपकी मार्केटिंग का भाव है, आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी वाणी का, और बुध जो है वो अपनी ही राशि में रहेंगे, जिस कारण आप लोगों को मार्केटिंग से बहुत अच्छा लाभ होगा। आप लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। और वहीं इस समय जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं उनको भी इस समय अच्छा खासा लाभ होने की संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने किसी नए काम में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना जब तक बुध अस्त अवस्था में है। और दूसरा, अपने घर परिवार में किसी से बात करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कर जाना। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जल्दबाजी में इंसान कहना कुछ चाहता है लेकिन उसके मुंह से कुछ और ही निकल जाता है, और बाद में वो रियलाइज करता है कि मैं कहना कुछ चाहता था और मेरे मुंह से उस समय कुछ और ही निकल गया। ये स्थितियां तब बनती हैं जब ऐसे ग्रह जो हैं अस्त अवस्था में हो जाते हैं या वक्री अवस्था में हो जाते हैं। तो आप लोगों को तोल मोल के बात करनी है, ज्यादा बातें करके और खास करके किसी की चुगली मत कर देना, सभी की सुनना, अपने मन की बात किसी को बताना जो है वो ज्यादा भावनाओं में बहकर अपने घर परिवार की बातें लोगों को मत बताना, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के तीसरे भाव की, जो कि आपके 15 जुलाई को सूर्य महाराज जो है वो आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां पर गुरु भी विराजमान है। और इन दोनों ग्रहों की जो युति बनेगी, हालांकि गुरु सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह बैठता है दोस्तों तो वो सारे ग्रहों को वो अस्त कर देते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है वो, अगर आप लोग पिछले 2 जून से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों, मित्रों या पड़ोसियों के साथ आपकी अनबन करवाई होगी, लड़ाई झगड़ा करवाया होगा। और अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब यहाँ पे गुरु अस्त हो गए और सूर्य के यहाँ पर आने से इन दोनों ग्रहों की युति के कारण आप लोगों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप लोगों के पिछले कुछ समय से लटके हुए जो काम थे, आपके अगर कोई पेंडिंग काम चल रहे थे, तो अगर इस समय अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों के वो कार्य जो हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। खास करके किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो वहां के अधिकारियों से जाकर बात कीजिए। इस समय आप लोगों को प्रशासन का बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं आप लोगों के पर्सनल काम, आपके व्यापार से जुड़े, आपकी नौकरी से जितने भी अगर आपने कोई पुराने कोई काम पेंडिंग चल रहे थे तो इस समय वो कार्य जो है अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके भाग्य का आपको बड़ा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वही हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, कैसे मैनेज करना है ये समय आपको दिखाएगा। जो लोग एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ज्ञान के साथ जुड़े हैं, उनको भी इस समय बहुत अच्छा लाभ होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है दोस्तों। इस समय आप लोगों के चतुर्थ भाव में शुक्र और केतु की युति जो है वो बनेगी और राहु की पूर्ण दृष्टि इन दोनों ग्रहों के ऊपर होगी। सो जो लोग अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते हैं, कोई नया प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई भी जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, तो उन लोगों का सपना इस समय पूर्ण होता हुआ
दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने लिए कोई वाहन लेना चाहते थे, तो आप लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे, आपको वाहन सुख की प्राप्ति होने के बहुत अच्छे चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, जो लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन अप्लाई किया हुआ था, तो उनको लोन मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएँ हैं। वहीं अगर आप लोगों के हेल्थ को लेकर कोई समस्याएँ आ रही थी, तो वो भी दूर होंगी, और जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो उन लोगों को भी इस समय मुँह की खानी पड़ेगी। यानी ये समय काफ़ी हद तक आपके रोग, ऋण और शत्रु का नाश करेगा। अगर कोई पुराना कर्ज चढ़ा हुआ था, तो उसको उतारने के भी इस समय अच्छे रास्ते जो हैं वो मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी, तो दोनों चीज़ों में आपको बड़ी जल्दबाज़ी जो है वो नहीं करनी है। एक तो बुध अस्त है, दूसरा शुक्र के साथ केतु यहाँ पर विराजमान है, तो कई बार इल्यूज़न क्रिएट करवा सकते हैं। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से जो वृषभ लगन के लोग हैं, जब भी वो बाहर रहते हैं, बाहर जितने देर बाहर रहते हैं, वो बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस होता है, आपका बड़ा मन करता है दोस्तों मित्रों के साथ अपने काम काज में व्यस्त रहने का। लेकिन जब आप घर आते हैं, कहीं ना कहीं आपका मूड जो है वो स्विंग हो जाता है। उसका कारण है कि आपका जो अपना मन है, जो आपका घर है, उसमें केतु का बैठना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए डिटैचमेंट पैदा कर रहा था। लेकिन अब शुक्र यहाँ पे आ गए हैं, तो काफी हद तक ये चीजें जो हैं वो बैलेंस होंगी। यानी बाहर भी आपका मन लगेगा, और इस समय आपका घर भी मन जो है वो लग जाएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। सो जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचने से पहले आपको अवेयर रहना होगा कि कोई अपनी आपकी महंगी प्रॉपर्टी आपसे कम दाम में ना ले जाए। और वहीं आप लोगों को कोई कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपको अच्छे जांच विचार लेना होगा। कहीं कोई आपसे आप कोई सस्ती प्रॉपर्टी महंगे दाम में ना ले लें, तो इसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रह के चलना होगा। और जिन लोगों ने वाहन लिया है या लेने के आपके आसार बन रहे हैं, कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम विदेश के साथ जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। विदेश से कोई मित्र इस समय आप लोगों को कोई गिफ्ट भेज सकता है, यानी आपके घर में वो आ सकता है, आपके लिए कोई गिफ्ट जो है इस समय लेकर आ सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 7th हाउस की, जो कि आपके पार्टनरशिप का भाव है, आपकी मैरिड लाइफ का भाव है। तो इस भाव का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ने के कारण कभी कभी दोस्तों यहाँ पे, हालांकि मंगल भी केंद्र में है और दृष्टि भी 7th भाव के ऊपर है, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्रोध जो है वो आ सकता है। तो जल्द, क्योंकि मंगल बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत तेज अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो यहाँ पे आपको अपने क्रोध को थोड़ा सा खास करके शांत रखना होगा, वही आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। अपने पार्टनर की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर उलझना नहीं है। वहीं पार्टनरशिप में काम करते हैं, वहां पर भी थोड़ा गुस्सा आपको रह सकता है, लेकिन इन कार्यों से आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ, उनके घर में शादी विवाह होने के, उनका रिश्ता इस समय हो सकता है। वहीं दोस्तों आप लोगों की बात करें आपके 5th हाउस की, जो कि आपकी संतान का भाव है, आपके बच्चों का भाव है, तो बच्चों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, उनकी एजुकेशन के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 23 तक अगर कोई एग्जाम है, तो मेहनत ज्यादा करना है, लेजी नहीं होना है। दूसरा, ये भाव जो है आपके, बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं तोल मोल कर बोलना होगा। कहीं ना कहीं अगर आपने अपने पार्टनर के साथ 23 तक कोई, आपने कहना उनको कुछ हो, आपके मुंह से कुछ और निकल जाए, जिससे आपके रिलेशन जो है उसमें कुछ खराबी आ सकती है, तो बेहतर होगा आप लोगों को अपना रिलेशन जो है उसको ठीक रखने के लिए आप लोग बड़े
ध्यान पूर्वक अपने क्योंकि ये रिलेशन बड़े सेंसिटिव होते हैं दोस्तों, सालों साल लग जाते हैं निभाने में, लेकिन कई बार कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जल्दबाजी में हो जाता है जिसके कारण रिलेशन खराब होते हैं। तो आप लोगों को 23 जुलाई तक अपने लव पार्टनर के साथ बड़े ध्यान से रहना होगा। उसके बाद कोई बड़े लालच में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। खास करके 23 जुलाई तक शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा लालच करके कोई बड़ी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट नहीं करनी है। थोड़ा बहुत, जैसा आप जो लोग खेलते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो अगर उनका सोर्स ऑफ इनकम ही यही है तो इस समय आप थोड़ा बहुत करें, लेकिन बड़ा लालच आपके लिए उत्तम नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए दसम भाव की। दसम भाव, इस महीने आप लोगों के लिए कोई नया टेंडर आपको मिल सकता है, क्योंकि ये भाव जो है यहाँ पे उच्च के होकर राहु विराजमान है और इस समय राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही और ना ही राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। पिछले 1 वर्ष से राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर थी और गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर होने के कारण आप लोगों को कोई ना कोई समस्या धन से, आपके परिवार से रिलेटेड जरूर आई होगी, लेकिन अब जाकर ये स्थितियां जो हैं वो पूर्ण तरीके से आपके फेवर में होंगी। इस समय खुल के राहु आप लोगों का सपोर्ट जो है वो करते हुए नजर आएंगे। आपने वो सुना होगा कि राहु 10 में और दुनिया बस में, ये स्थितियां इस समय आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। अगर आप कोई टेंडर लेना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, तो आपको कदम आगे बढ़ाना होगा। काफी ज्यादा चांसेस होंगे आप लोगों को कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। विदेश से कोई अच्छी आमदन आप लोगों को हो सकती है। इस समय आप लोग हुक बाय क्रुक की नीति को अपनाते हुए कर्म स्थान को लेकर आप लोग कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहेंगे, वो रास्ता चाहे कोई भी हो, क्योंकि राहु जहां पे बैठता है वहां पे कई बार शॉर्टकट रास्तों को अपनाने के लिए इंसान को बहुत कुछ करवा देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसे काम आपके सामने आ रहे हैं जिसमें कम समय में ज्यादा पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों जो भी कीजिएगा अपने अवेयर रहकर कीजिएगा। बहुत ज्यादा लालच करना किसी चीज का बाद में चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। हालांकि राहु इस समय समझ नहीं लगने देंगे, लेकिन वो हर हाल में आपको बहुत कुछ इस समय दिलाते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको दिल करेगा कि आपको जहां पर पैसा मिले वहीं आपका नेम और फेम जो है वो भी आपको होगा, मिलना चाहिए। यहाँ पे बैठे राहु आपके कर्म भाव से हर प्रकार की अड़चनों को दूर करते हुए आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे वो करवाएंगे। दोस्तों आप देखिए, आप लोगों को इस समय जुलाई के महीने अगस्त सितंबर, ये जो जब तक राहु यहाँ पे हैं आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े फायदे जो हैं इन 2-4 महीनों में वो करवा के ही जाएंगे। उसके बाद जो नौकरी करते हैं वहां पर भी आप लोगों को कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि कुछ कोई किसी का काम कर दो तो आपको इतना पैसा मिलेगा। यानी कि आप समझ रहे हैं, मैं खुल के नहीं बोल सकता। ऐसी अवस्था अगर आपके साथ बनी है तो ये राहु के कारण ही बनी है। तो दोस्तों इस समय आप लोग जो करना सोच समझ के करना, क्योंकि 2027 में वृषभ राशि वालों के ऊपर साढ़े सती का प्रथम चरण आएगा। शनि जब कहते हैं कि जब साढ़े सती का टाइम आता है तो पुराने 10-10 साल किए हुए काम जो है वो सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं यही एडवाइस दूंगा, जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि हर समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता और शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। कई बार हमारे सामने ऐसी कुंडलियां आई हैं जिन्होंने पुराने 5 साल 10 साल 15 साल पहले कुछ गड़बड़ की थी, किसी के साथ मिलके गलत काम किए थे, लेकिन वो चीजें जो हैं वो अब जाकर खुल जाती हैं, तो तब जाके उनको प्रॉब्लम आती है। तो राहु यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा माया
में बांध के कुछ भी करवाने के लिए आपको उकसाता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। सो समझदारी उन्हीं के लिए होगी जो अपने दिमाग से चलेंगे और जेन्युइनली काम करके ही आगे बढ़ेंगे। अन्यथा मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं ज्योतिष हूं और मेरा काम है आपको आपका सही मार्गदर्शन करना। तो खास करके उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब भाव में बैठे हैं, वो कभी ना कभी इन चीजों की चपेट में आते ही आते हैं। तो इसका आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप लोगों के दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह के बारे में, शनि महाराज के बारे में। शनि ग्रह आपके लाभ के भाव में बैठे हैं, आपके भाग्य के स्वामी और आपके कर्म भाव के स्वामी का लाभ के भाव में बैठना इस समय आप लोगों की कोई बड़ी इच्छा को पूर्ण करता हुआ नजर आएगा। अगर आप कोई नया काम खोलना चाहते हैं तो वो काम हो सकता है। अगर आप राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी जुलाई के महीने में आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे आप लोगों के लिंक बड़े पॉलिटिशियन के साथ, बड़े रिप्यूटेड लोगों के साथ, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ हो सकते हैं। इस समय आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो किसी अन्य स्रोत से भी आने की बहुत बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। 27 जुलाई को जाकर शनि जो है वो आपके लाभ के भाव में वक्री होंगे। तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये महीने के अंतिम पल में होगा, तो उसके ऊपर हम फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस समय पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े तो आप लोगों को चौतरफा लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 का राशिफल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है, वहां पे आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।